हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीक्रेटली लव इस बीएल सीरीज का एपिसोड 3 का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सरोई और फ्रे नोरोंग के रेस्टोरेंट पर ही आए हुए थे और उन्हें प्रौढ़ ही सर्व कर रहा था। तभी वहाँ पेलम आकर वो सरोई के पास घुटनों पर ही बैठ जाता है और सरोई से कहता है, सरोई मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि जैसा तुम चाहती हो मैं बिल्कुल वैसा ही रहूंगा। पर सरोई कहती है, पेलम अब सब खत्म हो गया है। पर पेलम कहता है, नहीं सरोई, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, प्लीज ऐसे मजाक मत करो मेरे साथ। तो सरोई कहती है, पेलम मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, तुम अब वापस चले जाओ। पर पेलम अब जिद पर अड़ चुका था। वो कहता है, जब तक हमारा पैचअप नहीं होता तब तक मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। तो अब सरोई फ्रे से कहती है, फ्रे चलो यहाँ से। वो प्रौढ़ से जाते हुए कहती है, प्रौढ़ मैं इसका पे कर दूंगी। पर तभी पेलम फिर से सरोई को रोकते हुए कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो सरोई, तुम पहले मुझसे बात करो। अब सरोई बहुत इरिटेट हो जाती है तो वो पेलम को फिर से थप्पड़ लगा देती है और वहाँ से चली जाती है। अब प्रे भी पेलम के मुंह पर पानी फेंकते हुए कहती है, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या कर रहे हो, और वो भी वहाँ से चली जाती है। सब तमाशा प्रौढ़ और रेस्टोरेंट के बाकी लोग भी देख चुके थे, इसलिए अब पेलम बहुत ही एम्बेरस फील करने लगा था। आगे हम देखते हैं कि पेलम अब बहुत ही ड्रंक हो चुका था, वो वही बैठा था। अब रेस्टोरेंट बंद होने का टाइम हो रहा था तो रेस्टोरेंट का ओनर अब प्रौढ़ से कहता है, तुम इसे हमारे पीछे वाले स्टोर रूम में लेके चले जाओ। तभी प्रौढ़ कहता है, लेकिन हमारे स्टॉक रूम तो बाहर के लोगों के लिए अलाउड नहीं है ना। तो ओनर कहता है, ये मेरा स्टोर है तो रूल भी मेरे ही होने चाहिए है ना, क्या तुम इसे ऐसे ही यहाँ सोने देने वाले हो, और हमारा स्टोर फिर कैसे चलेगा। तो प्रौढ़ भी पेलम को उठाने लगता है, लेकिन पेलम नींद में ही कहता है, प्लीज मुझे परेशान मत करो, तुम यहाँ से चले जाओ। पर प्रौढ़ अब जबरदस्ती अपने साथ पेलम को स्टोर रूम में लेके चला आता है। पेलम तो चलते वक्त भी अपना एटीट्यूड नहीं छोड़ता। वो कहता है, मैं खुद चल सकता हूँ ना, तुम मुझे ऐसे क्यों पकड़ रहे हो। तो प्रौढ़ अब पेलम को सोफे पर लेटा देता है और जेस को कॉल करके बताता है कि पेलम अब बहुत ही ड्रंक हो चुका है, वो तो अभी वापस नहीं आ सकता, तो क्या तुम पेलम को यहाँ पिक करने के लिए आ सकते हो। तो जेस भी कहता है, हाँ मैं जल्दी से निकलता हूँ। फोन रखने के बाद अब प्रौढ़ पेलम के पास ही बैठा था। तभी पेलम नींद में भी सरोई के बारे में बातें करते हुए कहता है, सरोई प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज मेरे पास ही रहो, मुझे छोड़कर मत जाओ। और वो प्रौढ़ को ही सरोई समझकर अपने सीने से लगाते हुए कहता है, सरोई प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ, प्लीज दोनों तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं ना, तो प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। अब ये सुनकर प्रौढ़ कहता है, क्या ऐसा दिन भी कभी आएगा कि मैं इस तरह से तुम्हें अपने प्यार का इजहार कर सकूंगा। नेक्स्ट डे जब प्रौढ़ अब घर आता है तो वो कल रात के बारे में सोच सोच कर बहुत ही खुश होता है और वो खुद से ही कहता है, मैं आशा करता हूँ कि ऐसा दिन भी कभी आएगा कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा लव स्टार बनूंगा। और वो अपना फेवरेट सॉन्ग मोबाइल में सुनने लगता है। आगे हम देखते हैं कि रात के समय में फ्रे सरोई से कहती है, मुझे नहीं लगता है कि पेलम इतनी जल्दी से गिव अप करने वाला है। तो सरोई कहती है, मुझे लगता है कि अगर हम ऐसे ही शांति से बैठे रहेंगे तो वो मेरा पीछा छोड़ ही देगा। तो तभी फ्रे कहती है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता, वो बहुत ही ढीठ किस्म का है, मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ तो करना चाहिए। तो सरोई कहती है, लेकिन मैं क्या करूँ। फ्रे उसे कहती है, मुझे लगता है कि तुम्हें नया बॉयफ्रेंड ढूंढना चाहिए, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि इस वजह से पेलम तुम पर गिव अप कर देगा। पर तभी सरोई कहती है, लेकिन मैं अब किसी के साथ भी रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हूँ, मैं अब बहुत थक चुकी हूँ। तभी फ्रे कहती है, अगर तुम ऐसी रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती तो तुम फेक रिलेशनशिप रख लो। तो सरोई कहती है, पर ऐसा कौन सा बॉयफ्रेंड होगा जो ऐसी फेक रिलेशनशिप चाहेगा। अगर हमें बस लोगों को दिखाने के लिए ऐसे फेक रिलेशनशिप बनाना पड़े और बाद में कोई प्रॉब्लम हुआ तो मैं ऐसा कोई चांस नहीं लेना चाहती। कहती है, ठीक है तुम बॉयफ्रेंड मत बनाओ, तुम किसी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना लो। रोई कहती है, लेकिन ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी जो मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए एग्री हो जाएगी और वो ऐसा प्रिटेंड करेगी। रे जल्दी से कहती है, मेरे बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा, वैसे भी हम दोनों बहुत ही क्लोज है और एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो अगर हम दोनों ही बन जाए तो ये कैसे रहेगा। तो सरोई अब कहती है, लेकिन मुझे इसके बारे में सोचने दो, और वो सो जाती है। लेकिन फ्रे अब पास्ट की बात याद करके बहुत ही खुश हो जाती है। तभी हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब एक बार कॉलेज में सरोई को किसी लड़की ने फ्लावर दिया था तो फ्रे उसे सेम जेंडर के बारे में उसकी ओपिनियन पूछती है। तो सरोई तभी कहती है कि मुझे इस बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिर्फ मुझे वो इंसान पसंद आना चाहिए। और वो ये भी कहती है कि अगर कोई इंसान हैंडसम रहेगा, टॉल रहेगा, फेयर स्किन का रहेगा,
वेल्थी फैमिली से बिलोंग करता होगा और वो इंजीनियरिंग पढ़ता होगा तो वो उसे बहुत पसंद करेगी। तो फ्रे कहती है इसका मतलब कि सेम सेक्स वाली बात ऐसे ही मेरा दिल बहलाने के लिए कह रही हो। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। फ्रे अब भगवान से प्रे करती है कि सरोय उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मान जाए। आगे हम देखते हैं कि पेलम अब कॉलेज में बहुत ही अपसेट होकर बैठा था। तभी वहाँ सुया आकर जेस और बाकी दोस्तों को मोबाइल दिखाते हुए कहता है सरोय को नया कोई मिल गया है, मुझे लगता है कि वो अब रिलेशनशिप में है। तभी निक कहता है लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है, ये दोनों लड़कियों के हाथ दिख रहे हैं, उन्होंने हाथ होल्ड किए हैं। तभी जेस कहता है तो इसमें सरप्राइज की जैसे क्या बात है, तो लड़कियां भी एक दूसरे के साथ डेट कर सकती है। तभी सुया कहता है ऑफ कोर्स ये स्ट्रेंज है क्योंकि सरोय ने इससे पहले लड़की के साथ कभी डेट नहीं किया है, ये पहली बार है कि वो किसी लड़की के साथ डेट कर रही है। जेस उसे कहता है क्या तुमने इससे पहले इसके बारे में नहीं सुना क्या कि इस एज में जेंडर कोई मायने नहीं रखता, अगर इस वक्त किसी लड़के को या लड़की को कोई इंसान पसंद आए तो वो उसके साथ डेट करने के लिए भी एग्री कर देता है। निक वो फोटो देखते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है दोस्तों कि ये दोनों डेट कर रहे होंगे। तभी सुया कहता है उसके कैप्शन में जो लिखा है उसके अनुसार तो मुझे ऐसा लगता है कि वो दोनों बहुत ही क्लोज फ्रेंड है। तो जेस कहता है वो बहुत क्लोज है तो ये पॉसिबल भी हो सकता है ना, और ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे तो पेलम के लिए बहुत ही बुरा लगता है। और वो सब पेलम की तरफ देखने लगते हैं लेकिन पेलम वहाँ नहीं था। सरप्राइज होकर कहते हैं ए पेलम कहाँ गया। तभी पेलम उनके पीछे ही बैठा था। तो वो कहता है तुम मुझ पर क्यों पिटी फील कर रहे हो। संजय पेलम को सरोय के बारे में बताते हुए कहता है कि वो किसी के साथ डेट कर रही है और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि वो एक लड़की को डेट कर रही है। तो अब पेलम कहता है लेकिन तुम ये श्योर कैसे कह सकते हो। तो अब सोमचे मोबाइल में उसकी फोटो दिखाता है। पेलम वो फोटो देख लेता है और जल्दी से वहाँ से जाने लगता है। उसके दोस्त उसे कहते हैं लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो। तो पेलम कहता है मैं उसके साथ सब क्लियर करने के लिए जा रहा हूँ। हम देखते हैं कि सरोय और फ्रे कॉलेज के कैंपस में ही खाना खा रहे थे। तभी सरोय को तीखा लगता है तो वो फ्रे से पानी मांगती है, लेकिन फ्रे तो अब उसके साथ फ्लर्ट करने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। तो सरोय के साथ लवली डवली होने लगती है, लेकिन तभी सरोय उसे कहती है अरे मैंने तुम्हें सिर्फ पानी मांगा है, और वो दोनों भी बहुत खुश हो जाती है। लेकिन तभी वह पेलम आकर सरोय से कहता है तुमने जो आईजी पोस्ट की है उसका क्या मतलब है। तभी फ्रे कहती है उसने जो लिखा है वही उसका मतलब है। तभी पेलम कहता है लेकिन मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ तो तुम इससे दूर ही रहो। तो फ्रे कहती है लेकिन ये मेरे बारे में ही है तो मैं इसमें बात करूंगी। सरोय फ्रे को रोकते हुए कहती है जाने दो फ्रे, उसे कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं है, जो सच है वो सच है, अगर इसे एक्सेप्ट करना है तो वो करेगा। तो अब पेलम कहता है सरोय मैंने तुमसे एक चांस मांगा था ना, और मैं खुद तुम्हारे लिए सुधरने के लिए भी रेडी था, तुम्हें ये बात पता है ना। तो सरोय कहती है पेलम मैंने भी तुम्हें सुधरने का चांस दिया था ना, लेकिन तुम नहीं सुधरे तो अब कोई चांस नहीं मिलेगा तुम्हें। तो पेलम कहता है पर अब तुम किसके साथ हो, किसे डेट कर रही हो। तो सरोय अब फ्रे के पास जाकर उसे पीछे से हक कर लेती है। उनको ऐसे साथ देखकर तो पेलम बहुत ही शॉक हो जाता है। हम देखते हैं कि कॉलेज के कैंपस में दो लड़के किसी लड़की की वजह से झगड़ा कर रहे थे। तभी वहाँ प्रौढ़ आकर उन दोनों को झगड़ते हुए देख लेता है। तभी एक लड़का दूसरे लड़के को गुस्से में पंच करता है। तो ये देख प्रौढ़ उसे रोकने जाता है, लेकिन वो लड़का प्रौढ़ से कहता है तुम बीच में क्यों पड़ रहे हो। तो प्रौढ़ कहता है तुम दोनों यूनिवर्सिटी में हो तो तुम यह झगड़ा नहीं कर सकते हो। अब ये सुनकर वो लड़का गुस्से से प्रौढ़ से कहता है तुम्हें ऐसा नहीं लगता क्या कि तुम कुछ ज्यादा ही बात कर रहे हो, और वो प्रौढ़ के मुंह पर भी पंच कर देता है। तभी वहाँ पेलम और जेस आते हैं। तो पंच खाने के बाद भी उन दोनों का झगड़ा छुड़वाने के लिए जाने लगता है। तो पेलम प्रौढ़ को रोकते हुए कहता है तुम्हें इतनी चोट लगी है फिर भी तुम उन्हें रोकने जा रहे हो। वहाँ बाकी सीनियर्स आकर उन दोनों झगड़ा करने वाले स्टूडेंट को रोकते हैं और उनको टीचर के पास लेके जाते हैं। तो अब पेलम प्रौढ़ से कहता है क्या तुम्हें घर पर किसी ने सिखाया नहीं क्या, दो झगड़ा करने वाले डॉग्स के बीच में कभी भी नहीं पड़ना चाहिए। तो प्रौढ़ कहता है पर मैं तो उसकी मदद ही कर रहा था। तो पेलम अब गुस्सा होते हुए कहता है पर ये कैसी मदद है, क्या तुम अपना मुंह तोड़वा कर ही उनकी मदद करना चाहते थे। तो अब जेस पेलम से कहता है पेलम तुम बस भी करो, तुम मेरे भाई को ऐसे डांट नहीं सकते हो, और वो प्रौढ़ को नर्स के ऑफिस में लेके जाने लगता है। अब पेलम जेस को रोकते हुए कहता है जेस तुम रुक जाओ, मैं उसे लेके चला जाऊंगा और तुम टीचर के पास जाकर बाकी सब मामला सुलझा दो। उसकी ये बात सुनकर जेस तो बहुत ही सरप्राइज हो जाता है। प्रौढ़ को ना चाहते हुए भी पेलम के साथ नर्स के ऑफिस में जाना पड़ता है। आगे हम देखते हैं कि पेलम प्रौढ़ को नर्स के ऑफिस में लेके आता है, लेकिन वहाँ नर्स न होने के कारण वो खुद ही कहता है कि मैं ही तुम्हारा फर्स्ट एड करूंगा। लेकिन प्रौढ़ कहता है इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगा। पर तभी पेलम कहता
कहता है, मैंने कहा ना तुम्हें, सिर्फ यहाँ तुम बैठ जाओ, मैं सब कर लूंगा। बेचारा प्रॉड तो सीनियर की ऑर्डर समझकर वही बैठ जाता है। पेलम अब उसके घाव पर लिक्विड अप्लाई करता है और वो उसके वाउंड को टच करता है। उसके जोर से करने से प्रॉड की चीख निकलती है। तो प्रॉड कहता है, मुझे लगता है कि मैं खुद अच्छे से कर लूंगा। तो पेलम कहता है, तुम रुक जाओ, क्या तुम ऐसे चेहरे के साथ ही प्रेजेंटेशन देने वाले हो? प्रॉड उसे कहता है, लेकिन तुम बहुत ही हार्शली कर रहे हो। तो पेलम कहता है, मैंने कुछ भी नहीं कहा, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बातें करो, तुम बस शांत बैठो, मुझे ऐसी बातें करना पसंद नहीं है। और वो फिर से प्रॉड के घाव पर मलहम अप्लाई करने लगता है और वो फ्लावर के इंसिडेंट के बारे में प्रॉड से माफी भी मांगता है। तो प्रॉड उसे कहता है, लेकिन तुम सॉरी क्यों कह रहे हो? तो पेलम कहता है, मैं बस सॉरी कहना चाहता था ना, इसलिए मैंने तुमसे कहा, पर मुझे लगता है कि तुम्हें अब घर जाकर रेस्ट करनी चाहिए। तो प्रॉड कहता है, नहीं, मैं घर नहीं जा सकता, मुझे हमारे कैंप के लोकेशन का प्रेजेंटेशन भी देना है ना। तो प्रॉड कहता है, क्या तुम ऐसा चेहरा लेके प्रेजेंटेशन देने वाले हो? तुम हमेशा ही मेरे साथ ऐसे आर्ग्यू करने वाले हो, पर अगर तुम ऐसे आर्ग्यू करोगे इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमेशा ही जीत जाओगे। और उसे कहता है, वैसी बात नहीं है, लेकिन ये करना मेरी ड्यूटी है। और वो वहाँ से जाने लगता है। वो जाते हुए पेलम को अपने घाव को ट्रीट करने के लिए थैंक यू कहता है। तभी पेलम उसे कहता है, लेकिन तुम जिद्दी क्यों बन रहे हो? अगर तुम घर जाकर रेस्ट भी करोगे तो फिर भी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहने वाला। तो प्रॉड कहता है, पर मैंने ऑलरेडी प्रेजेंटेशन की तैयारी कर ली है, तो मैं बस उसे फिनिश करना चाहता हूँ। तो पेलम अब गुस्सा होते हुए कहता है, अगर तुम मुझे ऐसे ही मना करने वाले हो तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेकिन बाद में पछताना मत। और मैं तुम्हें पहले ही वार्न करता हूँ कि जो प्लेसेस तुमने सजेस्ट की है वो प्लेसेस इजीली एक्सेप्ट नहीं होने वाली है। समझ आया तुम्हें? तो प्रॉड कहते हैं, हाँ मैं सब समझ गया। इतना कह के प्रॉड वहाँ से चला जाता है और पेलम बस अब उसकी तरफ देखता ही रह जाता है।